हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। कैसे हो गाइज? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को हैप्पी जितिया। आज है जितिया का व्रत और हमारे घर में मम्मी व्रत रखी हैं, मैं नहीं रखती हूँ। अभी मेरे सो नहीं पाता है तो सबका नाश्ता हो गया है। अद्दू सबसे लेट उठी हैं तब उनका नाश्ता ही बन रहा है। सब लोग तो सुबह मतलब रोटी वगैरह खाए हैं, लेकिन इसको कर रही है कि मैं पीनट बटर लगा के ब्रेड खाऊंगी। क्योंकि पहले तो बोली थी मैं फ्रूट खाऊंगी, तो पपीता मैं काटी थी और बोली थी कि मौसमी काट दो, चूसेगी मौसमी। तो अभी मौसमी ले ही रही थी, तब तक वो अध्ययन का देख ली कि अध्ययन घी में सेक के ब्रेड खा रहा, वो पीनट बटर वगैरह नहीं खाता है। तो कह रही मुझे एक ब्रेड भी दे दो पीनट बटर लगा के। तो मैं उसके लिए लगा रही हूँ। पपीता कट चुका है, मौसमी भी काटना है। ये है अद्दू का नाश्ता। इसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह सबका हो गया, बस अद्दू थी, अद्दू का भी हो जाएगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी, हमारे यहाँ चढ़ता है चीनी का इतना बड़ा बड़ा लड्डू बना के। जितिया व्रत में मतलब मीठे में वही चढ़ता है। तो अभी मुझे गैस स्लैब सब क्लीन करके फिर वो बनाना है मम्मी के चढ़ाने वाला लड्डू। इसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी। अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। अभी मैं पपीता काट के रख दूं ताकि मैं जब लड्डू बनाने लगूं तो बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जिसको खाना वो खा ले। अध्ययन पपीता खाता नहीं, इसके पापा ही खाएंगे। अद्दू अद्दू वो आएंगी नहीं, उसको देना पड़ेगा। इस पे चाट मसाला छिड़केगी वो पपीते पे। 3-4 दिन से बारिश बंद है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी गाइस, परेशान हो गई है। ये अद्दू का नाश्ता है। अध्ययन कर चुका नाश्ता। अध्ययन जल्दी उठ गया था अद्दू से, वो नाश्ता भी कर चुका। आज संडे है, फिर भी इसकी ट्यूशन वाली मैम आई थी क्योंकि कल अध्ययन का पेपर है। तो अध्ययन पढ़ाई वढ़ाई करके एकदम फ्री हो गया है। पपीता ये ऊपर से ग्रीन ग्रीन था, तो मैं उससे बोली भैया कच्चा नहीं होगा, करा नहीं, खूब नहीं पका हुआ है। पता नहीं मीठा भी है कि नहीं, अभी अद्दू से पूछती हूँ। ये काट के मैं रख दे रही हूँ, इसके पापा आएंगे जब नीचे से तो खा लेंगे। ये चीनी और दूध मतलब मिक्स करके अभी मैं पका रही हूँ। इसका जब पाक बन जाएगा तो फिर छोटे छोटे लड्डू बनाएंगी। और मैं मम्मी को जिउतिया दे दी हूँ। मतलब हर साल नए धागे में उसको गूँथा जाता है, सोने और चांदी का होता है। जब भी मतलब कोई घर में बच्चा होता है या कोई शादी होती है तब जिउतिया बनवाया जाता है। तो इस बार मोनी की शादी हुई है तो मैं जूतियाँ बनवाई हैं मम्मी, तो उसको भी उसी में गूँथेंगी। पहले उसको मतलब पुराने वाले धागे में भी पड़ी हुई है पिछले साल वाले, तो सारी जूतियाँ निकाल के साफ़ करेंगी। इसके बाद नए धागे में गूँथेंगी और जो नई आई है उसको भी उसी में गूँथेंगी। ऐसे करते करते बहुत सारी हो जाती है। जैसे मेरे दोनों बच्चे हुए थे तब भी जूतियाँ बनी थी, और सोनी के दोनों बेटी हुई थी तब भी जूतियाँ बनी थी। सोनी की शादी हुई थी तब बनी थी, अब मोनी की शादी हुई है फिर बनी है। ऐसे मतलब करते करते बहुत सारी हो जाती है। तभी मम्मी उस धागे में से निकाल रही है कटोरी में, फिर उसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, चमक आ जाएगी उसमें, काली हो जाती है रखे रखे। तभी तो ये मेरा प्रोसेस तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो दूध चीनी मतलब गल रही है। चांदी की जूतियाँ सोने का नहीं रखी हूँ, इसमें सोने का मम्मी ऐसे ही साफ़ कर लेंगी, उस लिक्विड में बस चांदी ही साफ़ होता है। ये ऑनलाइन अध्ययन की सोनी बुआ मंगाई है। पायल वगैरह बहुत अच्छे से इसमें साफ़ हो जाता है। अभी मैं इसमें ना मम्मी का पायल भी साफ़ करूँगी। इधर मेरा ये भी काम हो रहा है। बिल्कुल काली थी, डालते ही एकदम सफ़ेद।
थोड़ा सा डालो बस, तुरंत सफ़ेद हो जाती है। थोड़ा सा और डालो क्योंकि इस पे पायल भी करना है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, चांदी साफ कर देगा। ये बिल्कुल चमक रही, फ़ोन में इतना अच्छा नहीं आ रहा लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नई चांदी जैसी होती है वैसे चमक रही है। इधर ये मेरा पक रहा है दूध और चीनी। अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा। गाइस ये मम्मी का पायल इतना काला, अभी एकदम सफ़ेद हो जाएगा। इसमें ये ज़्यादा काला, इसको 5 मिनट छोड़ना पड़ेगा। ये तो तुरंत हो गया, मुझे लगा 5 मिनट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब मंगाई थी सोनी तो वो करी थी सबका, तो मुझे पता नहीं था। एकदम सफ़ेद, वाह कितना अच्छा है। अभी इसको 2 मिनट और छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कहीं घुसा होगा काला वाला तो सारा निकल जाएगा। इसको 2 मिनट छोड़ देंगे। इधर ये भी मेरा हो रहा काम, बार बार हाथ धो के इसको चला रही हूँ। ज़्यादा तेज कर दे रही तो ऊपर तक आ जा रहा है। मीडियम आंच पे हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस। गाइस मेरा वो लड्डू जो मैं बना रही थी जितिया पे चढ़ाने के लिए, लड्डू तो नहीं बना। मतलब 2 बार मैं कोशिश करी, पता नहीं क्यों इस बार मेरा ख़राब हो जा रहा था। हर बार बन जा रहा था, इस बार जब वीडियो बना रही हूँ तो नहीं बना। और अब अद्दू बना रही है ब्रेड पिज़्ज़ा। अभी मैं उसको जमा के फ्रीजर में रखती हूँ, बर्फी अच्छे से बन जाए। क्योंकि मटेरियल सारा वही, मम्मी बोली कि लड्डू नहीं बन रहा तो उसको बर्फी बना दो। तो क्या गिर गया? चीज़ गिरी है ना, कोई बात नहीं, उठा दो। उठी नहीं, चम्मच से उठाओ, पिघल गई चीज़ एक बार में। कोई नहीं मम्मी इसलिए बोले तब अवन होगा। आ जाएगा, अभी पापा का मना कर रहे हैं। एक बन गया, ये बन गया अद्दू का पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा। ये सारी मटेरियल रखी हुई है। मेरे से ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है भाई। क्योंकि अद्दू के हाथ का ज़्यादा टेस्टी होता है। ये इतना मतलब ब्लैक ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्राउन ब्रेड है ना अद्दू, इसलिए। हाँ जला वाला नहीं है। मैं कॉर्न एक उबाल के अद्दू रखी थी, वही खा रही हूँ। और अद्दू करी मेरे से ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है। तो गाइस इतना टेस्टी बनाती है, इसीलिए इसके पापा कहते तू ही बना। सारी मटेरियल मैं तैयार कर देती हूँ, बनाती अद्दू है। पिछली बार हम लोग बनाए थे रोटी पे बनाए थे पिज़्ज़ा। अच्छा मम्मी भी बनाती है, लेकिन पापा को मेरे हाथ का अच्छा। सबको तुम्हारे हाथ का अच्छा लगता है। मम्मी भी मटेरियल अच्छा सारा बनाती है। मैं तैयार करती हूँ, बाकी मुझे भी इसके हाथ का अच्छा लगता है। नमक डाली हो ना हल्का हल्का? नहीं अभी डाल दूँ। डाल दो, पनीर थोड़ा और ज़्यादा डालो। यार आप कर दो, मैं आपको सिखा देती हूँ। खाना भी शुरू कर दी, मुझे टेस्ट भी कराई है, बहुत अच्छा बनाई है। मैं सुबह से भूल गई थी वैसे भी, इसलिए मैंने अपना जो एक बनाया था, मैं टमाटो नहीं खाती हूँ, टमाटो हटा के जो मैंने बनाया था वो मैंने खा लिया। अभी 2 रखी है तवे पे। ये फल मैंने धो के रख लिया है। जो दबे दबे केले थे उनको मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि ये हमारे में आज चढ़ेगा, खाएंगे हम लोग कल, तो इसलिए कल तक तो और ज़्यादा दबा मतलब वो हो जाएगा, दबा दबा गिलगिला सा अजीब सा हो जाता है। तो मैं सेब जो थे अच्छे थे उसको मैं धो के रख ली हूँ। और जो लड्डू बना रही थी, बना नहीं तो मैं बर्फ़ी की तरह जमा दी, उसको भी इकट्ठा करके रख लूँगी। और चना चढ़ता है, सब मतलब मम्मी का चढ़ाने वाला सामान इकट्ठा कर दूँगी। इसके बाद जब मम्मी अभी तो नहा चुकी हैं, ऊपर मंदिर में पूजा कर रही हैं। ये वाला पूजा अभी हमारे बगल में मतलब गली में ही 2 आंटी हैं, वो लोग भी आ जाती हैं, तब इकट्ठा तीनों जने पूजा करती हैं। फिर वहाँ ये चाहिए सब, तो अभी मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर पापा फूल भी है मम्मी उसमें, देखते हैं सब धुलाई फूल ले लीजिए। नहीं फूल इसमें है।
पूरे छत पे फूल लाने के लिए हम पैसा लिया देंगे। अरे पकड़ा तो के पैसा की बात कर क्या डाल लगाओ जितना चीज पैसा से स्थिति है। कलम से वही भून रहे थे। अरे लाल जी नहीं लाए। लड़का कह रहा मम्मी ये तो भुना है। कटोरी का। हम मंगाते हैं। हमारे घर से ले आओ कि क्या? उसको कहना मिस्री हां बकवास करत हो भैया जी खरीदी के काहे लिए ये पकड़ के ये वो आ गई लग रहा है हां खोल दे बेटवा उसके खोली के धनिया सिंदूर भी चाहिए आंटी एक दिन में हो गया लगा दिए। लक्ष्मी में नहीं सुनराज भगवान सूर्यदेव हां का साथ घोड़ा है घोड़वा के देख के हमको लगा हाँ सूर्य देवता साक्षात हमारे भगवान ही है सूर्य देवता का होगा कर ये सूर्य देवता का हाँ यहाँ से हाँ वो कुछ टिकल नहीं यहाँ से यहाँ तक हाँ जियो को लाने के लिए ना। ये हम लोग बस छोड़ छोड़ दे थोड़ा सा नीचे तक कर लो जिसका है वो सही है। लेकिन अब नकिया हाँ। करके फिर एक बाद कुछ कमाओ तो करेंगे। क्या है? असुआ के चीजें तो आप ही बताइए। बैठिए यही बच्चे आर यू कह रहा था मम्मी कहाँ थे तो बोले बेटा हम तुम्हें को दिखे थे बोले हम पेड़ों पर चले हमें ना देखेंगे जैसे इनका दिल लगता तो ये सब कर लेते और सतवा पहुंची माता तुम्हारी गौरा रानी माता तुम्हारी गौरा रानी गोदी में लाल धरे गजानन हरे हरे गोदी में लाल धरे गजानन हरे हरे देवा माते तिलक धरे गजानन हरे हरे पत्नी तुम राजा लड्डूअन भोग लगे गजानन हरे हरे देवा लड्डूअन भोग लगे गजानन हरे हरे देवा माथे तिलक लगे गजानन हरे हरे देवा माथे तिलक लगे गजानन हरे कावड़ लाऊंगी बोले की कावड़ आऊंगी मेरा मनवा बोले बम 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 मेरा मनवा बोले बम 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 मेरी नस नस बोले हरि कीर्तन में कोई नारियल चढ़ा के देखो कोई नारियल चढ़ा के देखो हे जी हो कोई नारियल चढ़ा के देखो कोई नारियल चढ़ा के देखो कि सुनी गोद भर देगी जय हो कि सुनी गोद भर देगी कीर्तन में मेरी शेरा वाली मैया मेरी शेरा वाली मैया की बिगड़ी बना जाएगी जय हो की बिगड़ी बना जाएगी कीर्तन में कोई झोल फैला के देखो कोई कोई भोग लगा के देखो कोई भोग लगा के देखो भंडारे तेरे भर देगी जय हो भंडारे तेरे भर देगी चिरवन में मेरी शेरा वाली मैया मेरी शेरा वाली मैया की बिगड़ी बना जाएगी
4:30 बजे तक का 4 साढ़े 4 तक है। जल्दी बहुत ही गाय की अष्टमी कल ही लग गई है ना। हाँ तो जल्दी कर, रात में कभी भी आप सुबह नहीं, रात में नहीं, 4 बजे। पूजा करके हम लोग आ गए हैं नीचे और सब चीज़ वहाँ से हटा दी हूँ। जो जितने भी प्रसाद चढ़े हैं आज कोई नहीं खाया जाएगा। कल फिर पहले मम्मी अपना व्रत खोलेंगी और अपने पितरों को जो भी निकालना होता निकाल लेंगी। इसके बाद फिर प्रसाद सब लोग खाएंगे। जिउतिया पहले पहनेंगे, इसके बाद फिर खाएंगे प्रसाद। और अभी भगवान जी की मूर्ति जो है, फ़ोटो जो है, मैं उसको भी बाहर ही छोड़ी हूँ। रात में उसको अंदर कर दूँगी। तुरंत लोग बोलिए कि तुरंत नहीं भगवान जी को हटाते हैं। कोई भी पूजा पाठ होता है तो वहाँ से तुरंत सफाई या हटाते नहीं हैं। तो मैं ना वहाँ सफाई करी हूँ ना वहाँ से कुछ हटाई हूँ। रात में अब जाऊँगी हटाऊँगी। अब मैं नीचे आ गई तो अब जा रही हूँ चाय बनाने। शाम की चाय मतलब इतनी लेट हो गई, 7 से ऊपर हो, 7:30 हो गया। अब चाय बनाऊँगी और जो हम लोग खाएंगे पिएंगे। खाना पीना बनेगा सुबह फिर मम्मी के पारन का। हम लोग के यहाँ बनता है दाल पूरी बनती है, चने की दाल भिगा के, मतलब जैसे आलू की बनती है, आलू के पराठे बनते हैं वैसे दाल के बनेंगे। और खीर बनेगा, उसी का मम्मी भोग लगाएंगी, अपनी सासू माँ को निकालेंगी। यही सब होगा कर। हेलो गाइज, कैसे हो? कल पूजा पाठ अच्छे से हो गया और रात में वीडियो का एंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पूजा होते होते रात हो गई थी। फिर मुझे बहुत सारा काम भी था और सुबह के लिए कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो रात में ही करनी पड़ती हैं, तो मैं कर रही थी और वीडियो भी नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। सुबह भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। सुबह मम्मी को पारन में दाल वाली पूरी बनाई, जो दाल भर की पूरी बनती है, पराठे जो भी बोलते हैं। चने की दाल भिगा के रखते हैं, उसको फ्राई करके पीस के फिर आटा में लोई बना के उसमें भरते हैं। और खीर बनाई थी। तो मम्मी को वो अपनी सास का जो पूजा करते हैं तो नवमी के दिन ही करती है मम्मी। नवमी के दिन सब लोग करते होंगे। तो मम्मी सुबह पूजा वगैरह कर ली है। बच्चे स्कूल, उसी में बच्चे स्कूल भी गए और उपाध्याय जी ऑफिस गए। तो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मतलब कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। और फ़ोन का मेरी फ़ोन की अद्दू को ज़रूरत भी थी, कुछ उसका मेल वगैरह स्कूल से आ गया था। तो सुबह उस पर अपने पापा से मेल वेल लिखवाने लगी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।